हमारे चैनल द हॉन्टिंग नाइट्स को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में द एनाबेला डॉल के बारे में जिक्र करेंगे और उससे जुड़ी कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में आप सभी को बताएंगे। ये बात सन 1970 की है, जब डोना नाम की एक लड़की को अपने 28वें जन्मदिन पर अपनी माँ से एक डॉल गिफ्ट में मिली। यह डॉल एक प्यारी सी डॉल थी जो साधारण सी दिखती थी, लेकिन इस डॉल के मिलने के बाद से ही डोना और उसकी रूममेट को कुछ असाधारण दिखना शुरू हो गया। जब भी वो इस डॉल को कमरे के किसी कोने में रखकर बाहर जाती थी, तो उनके घर वापस आने से पहले ही यह डॉल अपनी जगह बदल लेती थी, जिसको अभी तक डोना ने नोटिस नहीं किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे डोना इस चीज़ को नोटिस करने लगती है। डोना धीरे धीरे यह भी नोटिस करती है कि यह डॉल कमरे ही नहीं, अपने हाथ पैर की पोजीशन भी बदल लेती है। इन घटनाओं के बाद डोना और उसके रूममेट को ऐसा लगा कि शायद कोई उनके घर में घुसकर उनके साथ ऐसा मजाक कर रहा है, क्योंकि उनको अब डॉल के साथ कुछ नोट्स भी मिलने लगे थे जो किसी छोटी बच्ची द्वारा लिखे होते थे। इन नोट्स में कुछ ऐसी बातें लिखी होती थी, हेल्प अस और हेल्प लाओ। मैं आपको बता दूं कि लाओ डोना और एंजी का एक बहुत अच्छा दोस्त था। यह घटनाएं कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रहीं। तभी अचानक डोना ने इस डॉल का एक हाथ खून से लथपथ देखा और इस बार डोना को डर लगने लगा। तो उसने और उसकी रूममेट एंजी ने सोचा कि उन्हें एक पादरी की मदद लेनी चाहिए। एंजी और डोना ने एक साइकिक की मदद लेने का सोचा, जिसने सांसे नामक प्रक्रिया का उस डॉल पर प्रयोग किया। इस प्रक्रिया के दौरान उनको पता लगा कि एक 7 साल की बच्ची की आत्मा इस डॉल में प्रवेश कर चुकी है। इस 7 साल की बच्ची का नाम एनाबेला था। इस बच्ची की मृत्यु कुछ साल पहले ही इसी जगह पर हुई थी, जब यह अपार्टमेंट और घर नहीं बने थे। उस साइकिक ने डोना और एंजी को उस डॉल को अपने साथ रखने के लिए मनाया, क्योंकि इस डॉल से उन्हें कोई नुकसान नहीं था। लेकिन बात यहीं से बिगड़ना शुरू हो गई। कुछ दिनों तक यह गुड़िया इन लड़कियों के साथ बड़े आराम से रही, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी भयानक घटनाएं होने लगी जो बेहद ही खौफनाक थी। डोना और एंजी के दोस्त लाओ को यह गुड़िया शुरू से ही पसंद नहीं थी। लाओ का कहना था कि उसको इस गुड़िया से कुछ नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो एक रात जब लाओ उसी फ्लैट पर सो रहा था, तो अचानक से आधी रात में उसकी नींद खुली और उसने अपने आप को पैरालाइज स्टेट में पाया। वो हिल नहीं पा रहा था और तभी उसने देखा कि डॉल उसके पास आकर उसके सीने पर बैठ गई। घबरा कर लाओ बेहोश हो गया और जब वो सुबह उठा तो उसने यह बात डोना और एंजी को बताई। इस घटना के 2-3 दिन बाद ही लाओ के साथ एक और हादसा हुआ। इस बार लाओ और एंजी घर पर ही थे और उनको डोना के कमरे से अजीब सी आवाजें आई। क्योंकि डोना घर पर नहीं थी, इसलिए लाओ कमरे को चेक करने गया था। जैसे ही लाओ डोना के कमरे में प्रवेश करता है, वैसे ही आवाजें बंद हो जाती हैं और जब वो सब कुछ देख के बाहर जाने की कोशिश करता है, तो लाओ को लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर बहुत ही नुकीली चीज से और तेजी से वार किया हो। लाओ इस बार बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भागकर अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही लाओ अपने कमरे में आता है, वह पाता है कि उसकी छाती से खून निकल रहा था और किसी बच्ची के गहरे नाखून और पंजों के निशान थे। इस घटना के बाद डोना, एंजी और लाओ ने मिलकर एक प्रीस्ट को अपने घर बुलाया। उस प्रीस्ट ने इस गुड़िया की जांच की और प्रीस्ट ने इन तीनों को वॉरेंस की मदद लेने का सुझाव दिया। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे, वॉरेंस भूत भगाने जैसी प्रक्रियाओं में बहुत मशहूर थे। आपने वॉरेंस को बहुत सी पिक्चरों में देखा होगा। जैसे ही एड और लॉरेन को इस बात की खबर मिली, वह तुरंत उस गुड़िया की जांच करने डोना के घर आ गए। उन्होंने बताया कि इस गुड़िया पर किसी बहुत ही ताकतवर आत्मा का साया है, जो इन तीनों में से किसी एक के शरीर पर अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश में है। यह गुड़िया इन तीनों पर तब तक हमला करेगी और इनको तब तक परेशान करेगी जब तक वो इन तीनों में से किसी एक के शरीर पर कब्जा ना कर ले। इन तीनों ने एड और लॉरेन से रिक्वेस्ट करी कि वह उन्हें इस गुड़िया से मुक्ति दिलाए।
एड और लॉरेन ने एक प्रीस्ट की मदद से इस गुड़िया पर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक्सोर्सिज्म के वक्त ही उनको पता चला कि इस गुड़िया में जो रूह है वो बहुत ही ताकतवर है, और तभी उन्हें पता लगा कि इस गुड़िया से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वह यह है कि इस गुड़िया से हमेशा हमेशा के लिए किसी भी तरीके का कोई भी कांटेक्ट ना रखा जाए। वॉरेंस ने इस गुड़िया को अपने म्यूजियम में बहुत ही कड़ी निगरानी में रखा, और आज भी इस गुड़िया को वॉरेंस के म्यूजियम में देखा जा सकता है। लेकिन आज तक किसी को भी इस गुड़िया से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। एनाबेला पर कुल मिलाकर 2 मूवीज़ बन चुकी हैं। द कॉन्जरिंग में भी एनाबेला के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी एनाबेला की सच्ची घटनाओं के बारे में पता लग सके। और साथ ही आपको एनाबेला की जानकारी के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं।